रात थी शांत, ठंडी और कुछ ऐसी रहस्यमयी कि जैसे हवा में भी कोई रहस्य घुला हुआ हो। कहीं दूर से आती घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को और गहराई दे रही थी। एक छोटा सा कमरा मंद रोशनी में डूबा, जिसमें एक व्यक्ति बिस्तर पर निश्चल पड़ा था। वह था एडगर कायसी, अमेरिका का एक साधारण व्यक्ति जिसके भीतर एक असाधारण रहस्य छिपा था। शायद वह खुद भी नहीं जानता था कि उसका जीवन आने वाले समय में कितनी आत्माओं के लिए आशा की किरण बनेगा। सन 1905 में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा और फिर अचानक एक ऐसी स्थिति में चला गया जिसे डॉक्टर कोमा कहते हैं। 3 दिन तक वह बेहोश पड़ा रहा। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, परिवार के लोग रोने लगे और यह माना जाने लगा कि अब उसके जीवन की लौ बुझने वाली है। लेकिन तीसरे दिन एक अकल्पनीय घटना घटी। जब सब निराश हो चुके थे, तभी अचानक उसकी बंद आंखों से आवाज आई। वह जो 3 दिन से गहरी बेहोशी में था, वह बोलने लगा। आवाज साफ थी, गहरी थी, जैसे किसी और लोक से आ रही हो। उसने कहा, जल्दी करो, मैं एक पेड़ से गिरा था, मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट है, वही मेरी बेहोशी का कारण है। अगर 6 घंटे के भीतर इसका इलाज नहीं किया गया तो जहर मेरे मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा। उसने कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के नाम लिए जिन्हें न डॉक्टरों ने सुना था, न किसी पुस्तक में लिखा था। फिर वह वापस उसी बेहोशी में चला गया। डॉक्टरों ने आपस में देखा, कुछ समझ नहीं आया, पर उन्होंने सोचा, अब तो खोने के लिए कुछ बचा नहीं, क्यों ना इसे आजमा लिया जाए। उन्होंने वे जड़ी बूटियां ढूंढी, वैसे ही दवा तैयार की और उसे पिला दी। 12 घंटे बाद वह होश में आया, पूरी तरह स्वस्थ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब हैरान थे और वह खुद भी। जब उससे पूछा गया कि उसने क्या कहा था, तो उसे कुछ याद नहीं था। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। यही वह क्षण था जब एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि एडगर में कुछ असाधारण है। हर बार जब वह गहरी तंद्रा में जाता तो कोई और शक्ति उसके माध्यम से बोलती। वह शरीर से बाहर चला जाता और कोई ऐसी चेतना उसके भीतर उतरती जो सब जानती थी, बीमारी का कारण, इलाज और कभी कभी उस व्यक्ति के पिछले जन्मों की कहानी भी। वह कहता था, जब मैं आंखें बंद करता हूं, मेरी पुतलियां ऊपर की ओर चली जाती हैं, जैसे कोई मुझे ऊपर खींच रहा हो। फिर मैं इस संसार को भूल जाता हूं। उस पल मैं कौन हूं यह भी नहीं जानता, बस शब्द आते हैं और वे मेरे नहीं होते। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। लोग अमेरिका के कोने कोने से उसके पास आने लगे। डॉक्टर, वैज्ञानिक, अमीर, गरीब, सब। कोई इलाज ढूंढने आता, कोई अपनी आत्मा का रहस्य। उसने हर व्यक्ति को कुछ ऐसा कहा जो उस समय विज्ञान से परे था, लेकिन बाद में सच साबित हुआ। एक बार उसने एक अरबपति महिला के लिए एक दवा का नाम बताया, लेकिन वह दवा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकी। 20 दिन बाद स्वीडन से खबर आई कि 20 साल पहले एक वैज्ञानिक ने उस नाम से दवा पेटेंट की थी, लेकिन कभी बनाई नहीं। फार्मूला भेजा गया, दवा बनी और वह महिला ठीक हो गई। एक बार उसने एक ऐसी दवा का नाम लिया जो उस वक्त अस्तित्व में ही नहीं थी, लेकिन 1 साल बाद जब वह दवा बाजार में आई तो उसका नाम वही था जो कायसी ने कहा था। वह कहता था, मुझे नहीं पता यह सब कैसे होता है, बस कोई और बोलता है मेरे अंदर से। उसके शब्दों में अजीब कंपन होता था, जैसे आत्मा बोल रही हो, न कि इंसान। कई लोग कहते थे कि जब वह बोलता था, कमरे का वातावरण बदल जाता था, हवा भारी हो जाती, आसपास एक अदृश्य शांति फैल जाती और उसकी बंद आंखों से एक प्रकाश सा निकलता। कुछ लोग तो उसके सत्र में बैठकर रोने लगते, जैसे उनकी आत्मा किसी पुराने सत्य को याद कर रही हो। उसने हजारों लोगों का इलाज किया, 30,000 से भी अधिक, और चमत्कार यह था कि हर बार उसकी बताई बातें सच निकली। डॉक्टर भी दंग रह जाते, क्योंकि कभी कभी वह शरीर के भीतर की चीजें बता देता जो केवल आधुनिक स्कैन मशीनें दिखा सकती थीं, जबकि उस समय ऐसी तकनीकें थीं ही नहीं। लेकिन एडगर के लिए यह सब सामान्य था। वह कहता था, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ माध्यम हूं, कोई और मेरे माध्यम से बोलता है। लेकिन वह कोई और कौन था, यह कोई नहीं जान पाया। धीरे धीरे एडगर को समझ आया कि वह जब गहरी तंद्रा में जाता है तो उसकी आत्मा आकाशिक रिकॉर्ड्स में प्रवेश करती है, एक ऐसी ब्रह्मांडीय पुस्तक जहां हर आत्मा के पिछले जन्म, कर्म और अनुभव दर्ज हैं। वह कहता था, मैं उस किताब के पन्ने पढ़ता हूं और वहीं से उत्तर लाता हूं। उसने बताया कि हर इंसान के भीतर दिव्य शक्ति है, लेकिन मनुष्य उसे भूल गया है। हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, उसने कहा, लेकिन हम चेतना हैं जो शरीर का उपयोग कर रही है। एक बार एक व्यक्ति उसके पास आया
जो बहुत पीड़ा में था। उसका मन टूटा हुआ था, वह अपने जीवन से निराश था। एडगर ने तंद्रा में जाकर कहा, तू कभी मिस्र में पुजारी था, तूने वहां दिव्य ऊर्जा का प्रयोग किया, लेकिन गर्व के कारण तू नीचे गिर गया। अब यह जीवन तुझे विनम्रता सिखाने आया है। वह आदमी रोने लगा। उसे हमेशा लगता था कि वह मिस्र से जुड़ा है, जैसे कोई अधूरा रिश्ता हो। एडगर ने कहा, क्योंकि आत्मा कभी भूलती नहीं, वह बस सो जाती है। समय के साथ एडगर की शक्तियां और गहरी होती गईं। अब वह सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करता था, बल्कि लोगों के अतीत और भविष्य की भी झलकें देता था। उसने चेतावनी दी थी कि आने वाले वर्षों में धरती पर बड़ी हलचलें होंगी, युद्ध, भूकंप और जलवायु परिवर्तन। उसने कहा था, अगर मनुष्य ने प्रेम और संतुलन नहीं सीखा तो प्रकृति खुद सिखाएगी और उसकी भाषा कठोर होगी। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कई लोगों ने कहा कायसी सही था, लेकिन उसकी भविष्यवाणियां डराने के लिए नहीं थीं, वे चेतावनी थीं, प्रेम से भरी हुई। वह कहता था, हर संकट एक अवसर है, हर पीड़ा एक द्वार है। ईश्वर चाहता है कि हम भीतर झांकें। जी, उसने यह भी कहा कि मानवता एक दिन फिर से उस उच्च चेतना को पाएगी जो कभी अटलांटिस सभ्यता में थी। उसने कहा कि अटलांटिस कोई मिथक नहीं, एक वास्तविक सभ्यता थी जिसने ऊर्जा और विचार की शक्ति से काम किया। पर जब उन्होंने शक्ति को प्रेम से अलग किया, सभ्यता नष्ट हो गई। उसने कहा, वही चक्र फिर दोहराया जा रहा है, लेकिन अगर इस बार मानव प्रेम सीखे तो वह फिर उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। एडगर का जीवन कठिन भी था। वह खुद आर्थिक तंगी में रहता, लेकिन कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। जो देता वही लेता। कई बार वह रीडिंग देने के बाद इतना थक जाता कि घंटों सोता रहता। उसकी पत्नी कहती, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। वह मुस्कुराता, अगर एक आत्मा भी जाग जाए तो यह जीवन सार्थक है। कई लोग उसे ईश्वर का दूत कहते थे तो कुछ पागल, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करता था। उसने कहा, सत्य के मार्ग पर चलने वाला अकेला होता है, लेकिन वही सबसे स्वतंत्र होता है। उसने यह भी कहा, अगर तुम प्रार्थना को केवल शब्दों में नहीं, भावना में बदल दो तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देगी। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसकी आत्मा और प्रखर होती गई। एक दिन उसने अपने मित्रों से कहा, अब समय आ रहा है कि मैं लौट जाऊं, पर डरना मत, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं वहीं रहूंगा जहां प्रेम है, जहां सत्य है। 1925 में उसने आखिरी बार आंखें बंद की। उसने कहा, अब मैं सोने जा रहा हूं, और फिर कभी नहीं जागा। लेकिन जो जाग गया था वह अमर हो गया। आज भी उसके शब्द, उसकी रीडिंग्स वर्जीनिया बीच में सुरक्षित हैं, और दुनिया भर के वैज्ञानिक, साधक और आध्यात्मिक खोजी उनसे प्रेरणा लेते हैं। कई न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि एडगर कायसी ने क्वांटम कॉन्शियसनेस का जीवित प्रमाण दिया। वह अवस्था जहां इंसान समय और स्थान से परे जाकर जानकारी प्राप्त करता है। आध्यात्मिक शिक्षक कहते हैं वह क्राइस्ट कॉन्शियसनेस में जी रहा था, जहां व्यक्ति मैं नहीं बल्कि हम बन जाता है। कायसी ने हमें यह सिखाया कि असली इलाज दवा नहीं, प्रेम है। असली शक्ति तर्क में नहीं, मौन में है, और असली ज्ञान किताबों में नहीं, अपने भीतर है। उसने कहा, हर आत्मा एक बूंद है सागर की। जब वह सागर को भूल जाती है तो पीड़ा शुरू होती है, और जब वह याद करती है तो मुक्ति मिलती है। आज जब दुनिया फिर भय, युद्ध और अस्थिरता में डूबी है, तो कायसी की आवाज और भी प्रासंगिक हो जाती है। वह कहता था, मनुष्य तब तक दुखी रहेगा जब तक वह यह नहीं समझता कि जो वह खोज रहा है वह पहले से उसके भीतर है। उसने चेतावनी दी थी कि यदि इंसान आत्मा की भाषा नहीं सीखेगा तो पृथ्वी उसे अपने ढंग से सिखाएगी। और आज जब हम जलवायु परिवर्तन, मानसिक तनाव और आध्यात्मिक खालीपन से जूझ रहे हैं, लगता है वह सच कह गया था। कई बार रात के सन्नाटे में जब मन शांत होता है, लोग कहते हैं कि उन्हें लगता है जैसे कोई आवाज भीतर से बोल रही है, तुम भी वही कर सकते हो जो मैंने किया। शायद वह एडगर कायसी की आत्मा नहीं, बल्कि चेतना की वह सार्वभौमिक ध्वनि है जो हर आत्मा में गूंजती है। वह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। ज्ञान बाहर नहीं, भीतर है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हारे भीतर भी वही आवाज उठेगी जो कहती है शांति बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम ही वह शांति हो। एडगर कायसी की कहानी कोई कथा नहीं, एक दर्पण है जिसमें हम अपना गहराई वाला स्वरूप देख सकते हैं। उसने हमें दिखाया कि जब इंसान अपनी आंखें बंद करता है
तो वह वास्तव में देखना शुरू करता है। उसने कहा, अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, और जब तुम भीतर दीप जलाते हो सारा भय मिट जाता है। तो अगर आज भी तुम्हारे जीवन में भ्रम है, पीड़ा है, प्रश्न है, तो उन्हें शांत कर दो, अपनी सांसों को सुनो और भीतर उतर जाओ। शायद तुम्हारे भीतर भी एक कायसी सोया है जो जगने का इंतजार कर रहा है। और अगर तुम सच में उस जागरण की यात्रा पर निकलना चाहते हो, अगर तुम अपने भीतर के रहस्य को जानना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर कहानी तुम्हें खुद से मिलवाने के लिए है। यहां हर शब्द तुम्हारी चेतना को छुएगा, हर अनुभव तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाएगा। क्योंकि याद रखना, जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं आत्मा बोलना शुरू करती है, और जब आत्मा बोलती है तो सारा संसार मौन हो जाता है।